देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ देखेंगे 12 अगस्त का बैच हमारा फुल है। अब आप आना चाहते हैं तो 12 सितंबर अक्टूबर की बुकिंग करा कर रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने, बाकी फीस आने के बाद जमा होगी। टोटल फीस 21,000 है, जिसके अंदर रहना खाना टूल किट फ्री है। चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स बेसिक से एडवांस तक हम पूरा सिखा रहे हैं 21,000 रुपये के अंदर। मोबाइल रिपेयरिंग के साथ में कंप्यूटर लैपटॉप का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। यही कोर्स आप कहीं करते हैं तो आपके 40, 50, 60,000 रुपये खर्च होते हैं। रिसीवर सेक्शन, यानी कि रिसीवर का मतलब है जो हमारे कानों में आवाज आती है उसे बोलते हैं रिसीवर। ये रिसीवर की पॉइंट है। जब आप फोन को खोलोगे तो यहाँ पे हमारे स्पीकर जो होता है रिसीवर वो लगाए जाते हैं। अब रिसीवर सेक्शन खराब है तो उसको कैसे चेक करें, यानी कि इसकी हमें ट्रेसिंग समझनी है। ट्रेसिंग का मतलब ये नहीं है बीप चेक करें और हो गया। ट्रेसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइन का टूटना, लाइन का शॉर्ट होना, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हम यहाँ पे चेक करेंगे पूरा प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है। यस सर। अब हमें इसकी ट्रेसिंग समझनी है तो ट्रेसिंग कैसे समझें। रिसीवर सेक्शन की कोई भी समस्या आती है तो हम पहले उसको चेक कैसे करें। ठीक है। यदि हमें चेक करना है तो सबसे पहले मीटर हमें लगाना है डायोड मोड। डायोड मोड पे लगाने के बाद आपको लाल पिन को करना है ग्राउंड। क्या करेंगे? ग्राउंड। कौन सी पिन? लाल। लाल पिन को ग्राउंड करेंगे और काली पिन से हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? जिसे बोलते हैं जी आर। जी का मतलब होता है ग्राउंड, आर का मतलब है रीडिंग, यानी कि जी आर चेक करना। ठीक है। तो हम कहीं भी बोर्ड के अंदर लाल पिन को ये ग्राउंड किए। ठीक है। लाल पिन ग्राउंड करने के बाद हमें काली पिन से जी आर देखना है। इस पर कितना आ रहा है? 624। 500 दोनों पे जी आर है। जी। जिस देखो इस पे 592 है, 634। जिस पे जी आर ज्यादा होता है वही प्लस पॉइंट है। जिस पे रीडिंग ज्यादा ज्यादा है वही प्लस पॉइंट है, क्योंकि प्लस पॉइंट पे हमेशा थोड़ी रीडिंग ज्यादा होगी। दूसरे में चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसमें कितना है, 1127-30 के करीब। ठीक है। इस पे है 1130-31, इसमें बढ़ेगा अभी। ठीक है। थोड़ा सा भी ज्यादा होगा वही प्लस पॉइंट है। दूसरे बोर्ड में हम चेक करें, यानी कि कई बोर्डों में देखेंगे कि सब पे जी आर हमें कैसे मिलता है। ठीक है, समझ में आया? जी। यानी कि ये प्लस पॉइंट है। अब ये तो हो गया हमारा जी आर चेक करना। अब ये मत समझना कि इसमें जी आर आ रहा है तो लाइन ओके है। जी आर का मतलब लाइन ओके नहीं होता। जी आर का मतलब होता है कि लाइन शॉर्ट नहीं है, लाइन ओके है। पर ये नहीं कह सकते कि लाइन कहाँ तक ओके है। हो सकता है बीच में कहीं ब्रेक हो तब भी जी आर आता है। लाइन टूटने के बाद में भी जी आर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बीच में हमें हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगी, पैरेलल में या सीरीज में जी आर आएगा। डायोड पैरेलल में होगा तब भी जी आर आएगा। डायोड की रीडिंग कितनी आती है बताओ? 150 से 1000। यही स्पीकर के बीच की रीडिंग होती है। और वहाँ डायोड पैरेलल में होगा तो डायोड अपनी रीडिंग दे देगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि लाइन ओके है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें आईसी को निकाल लेते हैं और चेंज कर देते हैं। तो हमें पहले आईसी ना निकाल के पहले हमें पूरी लाइन खोजना है, यानी कि पूरी लाइन ट्रेस करनी है। ठीक है जी। अब हमें किसी भी फोन में ट्रेस करना हो, कैसा भी फोन हो, किसी भी कंपनी का हो, तो पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पे आप पॉइंट लगाते हैं वो है कहाँ। अब किस पर कितना जी आर आता है परफेक्ट वो आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं लाइन को खोजना। तो लाइन खोजने के लिए मीटर लगाना है हमें बजर मोड। बजर मोड पे लगाने के बाद में हम इसके अंदर यहाँ पर एक पिन रखेंगे। ठीक है। लाइन ट्रेस करने के लिए कोई भी पिन कहीं भी आप रख सकते हो। जहां स्पीकर के जो कंपोनेंट होंगे वो हमें दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे 2 कॉइल, 2 डायोड, 2 फ्यूज। तो हमें यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं, जैसे 2 डायोड, 2 कॉइल। तो हो सकता है इनमें से कोई हो। हमें चेक करना है कि कहाँ पे इसका बीप आएगा। ठीक है। तो बीप क्यों नहीं आएगा वो भी आगे देखें। यहाँ बीप है? नहीं सर। यहाँ पे आ रहा है। जी सर। ये बीप क्यों आया?
बताओ बीप क्यों आया? पॉइंट वहीं पे है सर। क्योंकि ये जो माइनस की लाइन है यहाँ से यहाँ तक जुड़ी है, जी, इसलिए इसमें बीप आ रहा। बीप आ रहा है। इसके बाद हमने चेक किया, यहाँ बजा, यस सर। ये लाइन यहाँ तक जुड़ी है, जी इसलिए आ रहा है इस पर। जी ठीक है। जी। इसके बाद हमें आगे खोजना है ये लाइन को कहाँ जाएगी। देखो यहाँ नहीं है, दोनों एक जैसे हैं ना। जी सर। ये यहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये होगा ग्राउंड। अब हमें चेक करना है ये ग्राउंड से, तो एक पिन ग्राउंड करेंगे, ग्राउंड बजा, ये भी बच गया। यानी कि दोनों कंपोनेंट सीरीज में है या पैरेलल में? पैरेलल में है ना, जी इसलिए ग्राउंड से है। इसके बाद में हमें ये लाइन चेक करनी है, यानी कि हमें लास्ट कंपोनेंट ये मिला दोनों लाइनों के बीच का, ये किसका पैरेलल हो गया? देखो ए माइनस। एक तरफ इससे बज रहा है, दूसरी तरफ इससे बजा, तो किसका पैरेलल हुआ? प्लस माइनस का पैरेलल है ये। अब ये लाइन हमने यहाँ तक चेक करी, इसके बाद कहीं नहीं मिली, अब मिलेगी नहीं ये। इसके बाद जो लाइन है ये जाती है डायरेक्ट पावर आईसी के अंदर। जी ठीक है, पावर आईसी की बॉल तक चेक करेंगे। अब हमें ऐसा बोर्ड लेना है जिसके अंदर आईसी निकली हो, क्योंकि अभी हम ट्रेसिंग सीख रहे हैं। यस सर। जब हम ट्रेसिंग अच्छे से सीख लेंगे उसके बाद आप काम अच्छे से कर सकते हैं। यस। पहले हमें ये तो पता हो कि लाइन कैसे खोजनी है, कहाँ जा रही है। अभी ये नहीं है कि थोड़ा सा सीखे और ऑन बोर्ड पे लग गए तो वो खराब ही कर लोगे। जी तो पहले हमें तरीका समझना है लाइन कैसे खोजनी है। यस। जैसे आप यहाँ देखेंगे, हमने इसको यहाँ लगाया, लगाने के बाद चेक करेंगे इसके अंदर कि इसका ट्रैक यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। यस सर। क्योंकि लाइन जुड़ी है यहाँ तक। जी इधर नहीं है, ग्राउंड से है, तो ये किस में है? ग्राउंड में। सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। पैरेलल में है। यस सर। इसके बाद हमने इस लाइन को खोजा, ये यहाँ बजा, यहाँ नहीं बज रहा, तो ग्राउंड से ही तो चेक करेंगे। यस सर। किसमें? सीरीज में। दोनों तरफ बज रहा है तो किसमें है? सीरीज। सीरीज में है, यानी कि ये कंपोनेंट सीरीज में है। यस ठीक है, अब बात समझना, ये कंपोनेंट सीरीज में है इसलिए दोनों तरफ बजा है ना। यस सर। यदि ये कंपोनेंट यहाँ पे टूटा होता या खराब होता तो क्या होता है इसमें, ये देखना है। ठीक है, यस सर। यानी कि इसके अंदर ये जो लाइन है हमारी, मैं इस कंपोनेंट में निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। इसको हटाने के बाद में हमने खोजना है कि ये तोड़ दिया ना। यस सर। कंपोनेंट टूटने से सीरीज का लाइन ब्रेक हो गई। अब देखो दो पॉइंट दिख रहा है ना, यस सर। ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे नीचे हो गया, हो दो भाग हो गए एक लाइन के। अब हमें चेक करना है, एक पिन यहाँ रखेंगे, यहाँ तक तो बीप थी, अभी यहाँ तक बीप थी। यस अब सर। हम चेक करेंगे क्या यहाँ बीप है, नहीं है। क्योंकि लाइन टूट गई। यस सर। अब ये तो अभी सामने तोड़ी है, आपके पास जो फोन आएगा उसमें हो सकता है टूटी हो सकता है सही हो, चेक करने के बाद। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये आगे की जो लाइन खोजनी है ना, ये तो इतना चेक हो गया। जी सर। इसको चेक करेंगे ग्राउंड है या नहीं, ग्राउंड नहीं है। अब एक पिन रखेंगे आप यहाँ, इसके बाद हम खोजेंगे इसको पावर आईसी के अंदर तक। आईसी के खोजने के लिए हमें आईसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आईसी के अंदर चेक करेंगे। हमने यहाँ खोजा, पावर आईसी निकली हुई है। अब इसकी बॉलों पे हमें खोजना है, किसी न किसी बॉल पे जरूर आएगा। आगे बॉल तक, यानी कि ये लाइन हमें यहाँ से जब हम इसको खोजे तो आईसी की बॉल तक हमें ये मिला। ठीक है, यस। यानी कि ये हमने यहीं से तो खोजा है और ये आ रहा है बॉल पर, यानी कि लाइन, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ठीक है और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ठीक है। यदि ये यहाँ लगा होता तो ये बीप हमारी आईसी के अंदर तक आती, सीरीज का लगा होता तो आईसी के अंदर तक आती। दूसरा हम यहाँ पकड़ेंगे इसको, दूसरी लाइन भी चेक करेंगे तो ये भी सीरीज में यहाँ तक बजा। यस सर। अभी आईसी के अंदर तक जाएगा, डायरेक्ट आ रहा है ना आईसी के अंदर तक। यस सर। अब ये दूसरी जो लाइन है ये आईसी के अंदर क्यों नहीं आ रही है,
क्योंकि ये टूटी है, ये इधर बजेगा। समझ में आया यस सर। कि लाइन को हम कैसे खोजेंगे। तो खोजने का मतलब ये नहीं है कि सही बोर्ड पे आप ट्रेसिंग करोगे, कभी नहीं सीख सकते सही बोर्ड पे। कंपोनेंट टूटा हो, आईसी निकली हो, उस पर खोजना। जी सही पे तो पूरा बजेगा ही बजेगा। फॉल्ट तो दुकान पे आएगा कि कहाँ लाइन टूटी है, कहाँ उखड़ी है, वो हमें समझनी है ध्यान से। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये करना है सबको। जी